वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आणि विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस यानी कि यहां पे क्या कह सकते हैं इसको WBDD यानी WBD2 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। क्यों खास है, क्यों इंपॉर्टेंस है, वनडे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए क्या इसमें आ सकते हैं, इसके अलावा अन्य सारे जो फैक्ट्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये वर्ल्ड लेवल का टॉपिक्स है। आपको श्योर वर्ल्ड करेंट अफेयर्स या इनकी जो थीम्स है, इनके डे है, इसकी जो पर्पस है, क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज यहां पे हम बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो काफी चीजें आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं ये बनाया कब जाता है। तो ये जो बनाया जाता है एवरी ईयर, ये जो है एवरी ईयर कब है 14 जून को, यानी प्रत्येक साल 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ये काफी खास इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये डे के रूप में है, दिवस के रूप में है, इस डे को याद रखना है इसमें। और ये जो प्रारंभ हुई है यानी जो स्टार्ट हुई है यहां से, ये कब से हुई है, तो ये जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, इसकी पहल जो हुई थी 2004 से बनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। प्रत्येक साल को मनाया जाता है इसमें आपका। और ये जो क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये हम यहां पे देखेंगे। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर जो किए थे 1930 में कार्ल लैंडर अस्टीनर, ये बेहद इंपॉर्टेंस है। 1930 में साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट कार्ल लैंड अस्टीनर ने बताया कि जो ब्लड है, जो ब्लड एक ग्रुप होती है, और ये जो डेट है पूरा यहाँ पे 14 जून आप देख रहे हैं, ये पूरी समर्पित है कार्ल लैंड अस्टीनर को हमें याद करने का दिन है। क्योंकि उन्होंने पहली बार ही बताया था ब्लड जो ग्रुप होती है वो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार की ब्लड ग्रुप होती है। इसमें आपका ब्लड ग्रुप में आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होती है। ए आपका है ग्रुप है, बी ग्रुप है इसमें, फिर आपका AB ग्रुप है इसमें, और एक O ग्रुप है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। AB जो ग्रुप है ये क्या है, ये जो है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये इंपॉर्टेंस है, यानी ये जो है सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, सभी से ले सकता है आपका, ठीक है। तो ये AB हो गया आपका। जबकि यहां जो O है ये क्या है, ये जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये हर किसी को दे सकता है आपका ब्लड O वाला आपका। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप की बात करो तो मेरा O है, मैं हर किसी को दे सकता हूं, A को भी दे सकता हूं, B को दे सकता हूं, AB को ग्रुप वाला भी दे सकता हूं, बट मैं ले सकता हूं ओनली जो ले सकता हूं O वाले से ही ले सकते हैं। तो ये जो बातें बताए थे हमें कार्ल लैंड अस्टीनर ने बताए थे आपका 1930 में किया था। इसी के याद में हम लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर जो है क्या करते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। तो ये सर जो पॉइंट्स आपके हैं, ये काफी जो पॉइंट्स है आपके लिए बेहद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे आपका। तो आइए यहां से हम कुछ और देखते हैं, कुछ ऐसे खास पॉइंट को जो एग्जाम की दृष्टि से काफी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंस है, आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाने को लेकर, एग्जामिनेशन क्लियर करने को लेकर आपको काफी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी विश्व रक्तदान दिवस को लेकर आपका। कुछ और इसमें हम रिपोर्ट देखते हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है आपका।
कि थोड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि एवरी ईयर जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें थीम रखा जाता है। एवरी ईयर किसी भी डे जो बनाया जाता है उसके पर्पस होती है और उसी पर्पस पे वो डे सेलिब्रेट की जाती है। तो इस बार का जो हम देख रहे हैं 14 जून 2022 का हम थीम की बात करेंगे। तो ये थीम क्या है, इस बार की जो थीम है क्या रखा गया है। तो थीम में जो रखा गया है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ solidarity join the effort and save lives। ये आपका 2022 का क्या है, थीम है। इसी थीम पर अगले 1 ईयर तक, यानी अगले 1 ईयर जो होगा 13 जून होंगे 2023 तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका कंपल्सरी एग्जामिनेशन जो पॉइंट्स आएंगे ये यहीं से उठा देंगे। आपका इसका थीम क्या था आपका, यानी यहाँ पे डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी, माने खून को एकत्र करना एक सामूहिक कार्य है, एक अकेला काम यहाँ पर नहीं है। रक्तदान जो है, यहाँ पे रक्तदान एकजुटता का कार्य है, रक्तदान एकजुटता का कार्य है। प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगला जो है 13 जून तक ये आपके लिए रहने वाले हैं। तो डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी ज्वाइन द इफोर्ट एंड सेव लाइव्स, यानी रक्तदान एकजुटता का कार्य है। इतना इसमें कह सकते हैं कि इसमें अकेला नहीं है, एकजुटता का काम इसमें है। हर एक व्यक्ति के प्रयास से हम इसमें काम कर सकते हैं। प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाएं। ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 का थीम है, यानी विषय कह सकते हैं इसको हम, या इसको हम एक तरह से स्लोगन कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम नारा कर सकते हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंस है आपका। तो ये ब्लड क्या है, ब्लड का ये जो थीम है उसको लेकर हो गया। आइए कुछ हम और यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं कि ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, क्यों डोनेट करते हैं, आपका क्या इसका प्रोसेस है, कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता है, आपका ये चीजों को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ब्लड जो डोनेट करेगा वो कौन कर सकता है। सबसे पहले फैक्टर ये है कि ब्लड डोनेट करने के लिए जो एज चाहिए, इसमें जो एज चाहिए 18 to 65, ये रखिएगा 18 to 65 इयर्स के बीच में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप हेल्थ है, बेस्ट है, आपका किसी प्रकार डिजीज नहीं है, जैसे कि आपका जेनेटिक डिजीज को लेकर आपके कोई आनुवांशिक रोग नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो आप फ्री माइंड से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पहला एज हो गया। इसके अलावा क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसकी बॉडी में कम से कम 12.5 कम से कम होनी चाहिए। ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको कम से कम 12.5 होनी चाहिए इसमें आपका। इसके अलावा यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि एज को लेकर डोनेट, पहले ये हो गया 18 से 65 साल का हो गया। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना चाहिए, 12.5 कम से कम ब्लड डोनेट करने समय आपको होनी चाहिए, तभी आप ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर क्या चीजें कुछ और बात करते हैं कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ब्लड होते हैं, क्या इसकी ब्लड होती है इसमें आपका। इसके अलावा आपका कम से कम एक और यहाँ पर है, वेट को तवज्जो दी जाती है कि जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उसका वेट क्या होना चाहिए, वजन क्या होना चाहिए, उसका हेल्दी क्या होना चाहिए। तो कम से कम उसकी बॉडी कम से कम
45 kg एवरेज होनी चाहिए, तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड डोनेट हम लोग क्या करते हैं, WBC और RBC दो प्रकार के ब्लड है, हम सभी को पता है। RBC डोनेट करते हैं और RBC का जो लाइफ होती है वो कितने दिन की होती है, 120 डे का होता है, यानी 120 दिन के ड्यूरेशन में यदि आप RBC रेड ब्लड सेल जो कार्पल से आप डोनेट नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसकी स्वतः यानी आपने यहाँ पर सेल्फ डिक्लाइन हो जाती है इसमें। तो ये 120 डे के दिन में आप यहाँ पे यानी लगभग कर सकते हैं कि 4 मंथ आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एवरी 4 मंथ से आपका प्रत्येक 4 महीने पर आप क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपका RBC। अब ये भी बात करते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होती है वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो सभी को पता है कि जो एक तो हेल्थ पर्सन की बात करेंगे तो हेल्थ पर्सन में जो ब्लड होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर के बीच में क्या होती है, ब्लड होती है। इसकी जो कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी में ब्लड, क्योंकि सारा वर्क का जो फंक्शन है वो ब्लड पर डिपेंड होती है, इसे हम मैं लिख पा रहा हूं या क्या है कुछ भी मूवमेंट कर पा रहा हूं तो वो ब्लड के चलती होती है। ब्लड की क्वांटिटी जैसे कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऐंठन है, कमजोरी है, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे और कर सकते हैं कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या एनीमिया का शिकार बहुत ज्यादा लोग हैं, खासकर इंडिया में वुमेन्स लोग, महिलाएं लोग, लड़कियां लोग। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल पाता है, उसके बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इसकी वजहें हैं। आपका वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है और मदर का बनना बहुत अलग अलग समस्या है जो ब्लड क्रिएट नहीं हो पाती है। इसमें बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और उसकी ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और वो एनीमिया का शिकार हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इतने सारे जो फैक्ट है, आपको कई सारे फैक्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ हम रिपोर्ट की बात करते हैं, ब्लड डोनेट हम क्यों करनी चाहिए, पर्पस क्या है इसकी, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इसको। तो एक रिपोर्ट है इसमें, आपका क्या रिपोर्ट है, कहता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या बोला गया है कि इंडिया में एवरी ईयर इंडिया में जो है प्रत्येक साल कम से कम 1 करोड़ जो है यूनिट जो है WHO के अनुसार लगभग जो है 1 करोड़ यूनिट ब्लड की नीड्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है WHO अनुसार, क्योंकि इंडिया में पता है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो सबसे अधिक फ्लड में हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्लड बॉडी से निकल रहा है। ऐसे कंडीशन में ओ ग्रुप वाले को अच्छे खासा स्टोर रखा जाता है और वो बॉडी में एक्सेप्ट कर लेता है, उसको चढ़ा दिया जाता है। और एक ग्रुप को जो देर है वो कार्ल लैंडस्टर का है आपका। तो ये WHO अनुसार ये रिपोर्ट कहा गया है कि 1 करोड़ यूनिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट में कितने ब्लड होते हैं, कितने ml होते हैं, तो यहाँ पर 450 ml यानी हाफ लीटर से 50 कम यानी 450 ml इक्वल टू 1 यूनिट होती है।